जी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी मेहनत कैलन, 2 बार में बिरहा लिखाई है। ये बिरहा के एक एक लाइन पर आप लोग ध्यान दी हैं। जहाँ भैया वीर रस का भाव आई तोरा के बता दे अपन वीर रस का भाव वहाँ ले लिया। बिरहा सामाजिक बा यही धन है लेकर धर्म डोब जाता, यही धन मुहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ कर के दुनिया मनुजता की देवी को शूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा कर के देखो, अरे सदा घर उजारो को नफरत चरा घर किसी का बसा कर के देखो, गौर करें बाबू। बताया जाता है किसी का घर अगर उजाड़ना है ना बहुत चंद मिनट का काम, चंद मिनट का काम है। गांव में कुछ ऐसा लोग होला जैसे पूरे गांव के डर रहेले, भाई भाई में बड़ा पटत बा, बड़ी मोहब्बत बा, दिमाग लगई है सुरती रगरत, अगर मरद बा तो सुरती रगरत का है भैया। दुअरवा बैठल हुआ कमाई को धरत है, देखत ना हुआ छोटका कमाई के धरत हो, तू किसनिए में ही किसानी करत रह जाइबा, तोरे लड़कन का भविष्य बिगड़ जाई। दुइये बात तो मरना है बाबू, एक बीरा सुरती में घर अब बुढ़िया सो गांव का काट मेहरारू भी होली। आप माई बहन लोग बैठल हो, बुरा मत मनिया। जवानी से लेके बुढ़ाई लोड करी है काम, अब लगड़ाए लगली, बूढ़ हो गई का रे पतोहिया देखी लगी तो ही खटैली उन्होंने घरा भर तो खाली बैठ के खैबे करे न, इतने बात लग गई। अब कहे के पतोहिया खटी बात ओकर सालत में दिमाग में दूसरे दिन हो तलगुआ घर में हो जाई। ऐसे लोगन से बाबू आप लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। इसलिए मैं बताती हूँ, क्या मास्टर साहब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, देश की चोट, देश की चोट से जिगर कैसा टूट गया, बचा था जो कुछ, बचा था जो कुछ तेरा जहां में लूट गया, जकरा मन में उत्पन्न हो गई 3 गो चीज ना, वो अपने आप के अपने नाश कर ले। ये 3 चीज से आप लोग बचल जाइए। अहंकार से, जहां मैं तहां मैं नहीं, ये गीता में लिखा हुआ शब्द है कि जहां मैं आ गया
वहाँ भगवान भी आपका साथ छोड़ देते हैं। अहंकार के वृक्ष में अहंकार के वृक्ष में लगता विनाश का फल है। अहंकार करेंगे मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, मोमबत्ती एक जलाइए, मोमबत्ती जलेगी, दूसरों को प्रकाश करेगी, अपने अंधेरा में रहेगी, जलते जलते जलकर खत्म हो जाएगी। इसलिए नफरत भरी जिंदगी आप लोग मत जिएगा। बूढ़ी की कहाँ हो? कहाँ दादी? दादी आप ही से कर लो। कहाँ जातू ना जबरदस्ती लेके जाता हूँ। झूठे बिरहा से तो काम बिरहा सुना, यही मतलब हमें बिरहा के गावे लगली है। अच्छा अच्छा, यहाँ आईबू तब तो हमारा फायदा है। हाँ, पैसा लेके वहाँ हल्ला करा, कोनो दिक्कत ना। नहीं, यहाँ लेवे के तो कोनो बात ना। हम कहीं उनके लेके घरे जाते हूँ, कहा कि चला आराम करिए बहु रही। नहीं, ये बिरहा के सुनी, हमार माई बहन लोग बैठल बनी, ए लिए बिरहा के सुनावत बनी कि शांति महफिल बा। कबो कबो ये बिरहा के गावे के मन कर देला ताकि लोगन के कुछ मैसेज मिले। कहानी का शुरुआत में आप लोग कहानी पर ध्यान दिए। कहानी कहाँ से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? तनी दीदी से संपर्क। आजा ऊपर से आजा। अरे आजा, हमार बिरादरी है तो कहाँ बिरादर का बिरादर सम्मान करेला। तो यादव हो ना। अच्छा, तो हम प्रोग्राम लिखीला यादव जात बिरादरी पूछ के नहीं, तो उससे हमसे काम है। देखा, ये नफरत हाँ नफरत इका तो इत लोग निषाद हो, तू यादव हो। अरे मूर्ख राम, बाबूजी का का लगीला बहन बनी। अच्छा अच्छा, अच्छा हमरे राम जन्म भैया का आप बहन बड़ी, हमरे बुआ जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 101 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप राम जन्म भैया के सुपुत्री, आपके तरफ से सुंदर पुष्पहार और 100 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपके लगेंगे अच्छा अच्छा। राम जन्म भैया के आप सुपुत्री हैं, दीदी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 100 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तनिष भैया इको हल्का बढ़िया देखिए तो ऊपर वाले में तनिष अगर बढ़ जाए वजिया तो को बढ़ा देगा तो ठीक रही। बड़ा थकल बनी आई भैया भैया हाल ठीक बढ़ाई दे। कहानी पर आप लोग ध्यान दें। कहना बका मास्टर साहब, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट करे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन पर चढ़ाने वाले। तनी से आप लोग ध्यान दें, कहानी समझे की कोशिश करी। कहानी कहाँ से लिखल गई? हमरे उत्तर प्रदेश से सटल प्रांत बिहार, बहुत दूर एक ना है। बिहार में एक जिला पड़ेला, जौना जिला का नाम बा छपरा जिला। वही छपरा जिला के रहे वाला दूगो भाई, हाय 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 हाय, एक भाई किसान बा भैया और दूसर का भाई फौजी जवान बा। दोनों भाई में बड़ा प्रेम
बा, बड़ा बढ़िया लगाव बा। दोनों भाई का बियाह हो गल बा। बड़के भाई के औरत का नाम बा उर्मिला, छोटके भाई के औरत का नाम बा गीता। बड़के भाई के 3 गो लड़का हुआ, छोटके भाई के कौनो औलाद नहीं। शादी के 10 साल बीत गल बा। धीरे धीरे समय बीतल। एक दिन के बाद बा, टोपी वाला भाई, एक दिन के बाद बा फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा। घरे फौजी जवान अइलन। ग्राम प्रधान रात का टाइम बा। उनकर दुल्हन गीता सबके खियाए पियाए के बाबू बेडरूम में जब गईली सुते बदे अपने फौजी सैया के देखत है। हाय 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 हाय। फौजी जवान सोहन सुतल हुआ, दुल्हनिया निहारत बा। देखा भारतीय नारी बा, का संस्कार बा। गई वही बेड पर बैठल अपने फौजी सैया को पैर दबावे शुरू कैलस। पैरवा दबावत बा दुल्हन, लेकिन सुसुक सुसुक के रोवत बा। तबले तो फौजी जवान का निदिये टूट गई। उठ के चारपाई पर बैठ गई। घड़ी में देखला कि रात के 11 बजत हो। सवाल करले अपने दुल्हन गीता से। फौजी जवान पूछने लगले, गीता रात के 11 बज रहा है, तुम्हारे आंख में और तुम्हारे आंख में आंसू, कारण बताओ क्यों रो रही हो, क्या हुआ? दर्द बा। गीता रोई के बाबू बतावे लगल। अच्छा बतौलस का विरह में भाव बा। अलगू ग्राम प्रधान माहौर लिया देता हमारा देखिया। माहौर लिया देता हमारा देखिया देता। जिया डाला बेसंतान के भपियाला मान हो पिया। कोड़वा जेठान जी का पारा नहीं भूलिया हो। हमारा खातिर मुंह निहले अखिया बसैया हो। मर्जी का विधना के विधान के बतिया लमान हो पिया। इहे दर्द बा। फौजी जवान जब सवाल कैलन कि रे गीता रात का टाइम 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू, आंसू का कारण बताओ। दुल्हनिया कलश की का बताई पतिदेव, हम चाहत बानी के लिए आए के जहर दे देता, खाए के मर जैती। फौजी जवान उठ के चारपाई से खड़ा हो गई। कहला कि रे पगली, मैं फौजी जवान देश रक्षक और तुम जहर की बात कर रही हो। जहर क्या हुआ? भैया कुछ कला का कि भौजी कुछ कलस या टोला पड़ोसा से कोनो शिकायत बका? बोल ना, बोल गीता क्या हुआ? गीता हाथ जो ललिकली पति देव, शिकायत केहू से नहीं बा। तोरे भैया के 3 गो लड़का हुआ। जब तोहार भौजी हमके देखली तो बोली बोलेली, कहली बजनिया आंखी के सामने पड़ गई, हमार बनल काम बिगड़ जाला। इज्जत का बा, जाए के कहीं से जहर माहूर खाए के मर जा,
ना ई रहत नहीं आँखी के सामने पड़त ई ताना सहत सहत ना अब कलेजा फट गल बा पतिदेव। यही लिए आपसे जहर मांगत बनी लिया के दे दा खाए के मर जाई। बारे फौजी जवान उठ के चारपाई से खड़ा हो गई। अपने दुल्हनिया के आग कयासू पछलन दुल्हनिया के अकवारी में पकड़लन। देखी कोनो दूसर मर्द रहत तो रतिये का जात भौजाई का दरवाजा खोलवाई के भौजाई के 4-5 चप्पल जरूर मारा। लेकिन देखे फौजी जवान को अपने दुल्हन के समझावत हुआ। समझावत का हुआ मास्टर साहब? गीता दुल्हनिया के गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला पार करिया हमहन के बुढ़ैया तोरी हो तीनों भैया के सुनत रल बतिया विधाता खुश भइले आया मावा की डरिया पे मौसवा लाग अरे पड़ी जब धजल में नेवरिया गोरी हो तब गोसैया करी है पार। ध्यान नहीं बाबू आई चलिए पार करिए हमहन के बुढ़ैया। भैया भैया सही सही वेरी गुड वेरी गुड। यही के कहल जाला बिरहा। बिरहा कोई बढ़िया गावत नहीं, ईमानदारी से अगर सुनवैया सुन ले तो बिरहा पूरा एकदम फरिया जाला। जहाँ हमार बिरहा भुलाई आप लोगों से पूछब आप लोगों के बतावे के पड़ी। ये जिम्मेदारी आप लोगों का बा। अच्छा बिरहा पर ध्यान दे बाबू बस हुए बा करे ना रख दो कोनो बात ना। फौजी जवान अपने दुल्हन की अकवारी में पकड़लन। आँख का आंसू पोछला कला के रे पगली हमरे लइका ना हम तका हई भैया के 3 गो लइका हव ना यही भैया के तीनों लड़कन की अपन लड़का मान ला। इहे भैया का तीनों लड़का बुढ़ैया पे कामे रही है। दिखाई भाई का संतोष बा अपने दुल्हन के भी मना ललन। बिरहा के सुने वाले भैया बाबू एक बात आप लोग अपने दिल और दिमाग में जरूर रखल जाइए। कभी भी जिंदगी में गुस्सा में कभी गलत कदम मत उठावल जाइए। गुस्सा क्षण भर का शैतान होला। अगर गलत कदम उसी में आप उठा लिए तो जिंदगी भर पश्चाताप करेंगे। फौजी जवान के गुस्सा तो आयल लेकिन गुस्सा ना करके वो धैर्य बना ललन। 12 दुनिया के मालिक यही से कहा जाला कि संतोष का डार मेवा फरेले। वही अइला में गीता के गर्भ रह गए। अभी देखा 10 साल के बाद गीता गर्भवती हो गई। लोग कहा भैया पत्थरे पर दूब उगल बा। धीरे धीरे 3 महीना बीतल। जब 3 महीना बीतल तो फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भयल। जब छुट्टी का डेट पूरा भयल तब का भयल मास्टर साहब माल तरिया में चलल माल तरिया में चलल विधि के भरोसे बनैया बोझा
लड़की मोहन के बोलौलस। अब मोहन के बलाई के लगल तरपा से कलश कहो तोरे आँख से कुछ लौकाला कि 24 घंटा तो रखिया फुटनी रहेले। मोहन कला रे भयल का कुछ बतैबू का भयल ना तो के पता बा। गीतवा के शादी के 10 साल बीत गल और 10 साल के बाद ओकरे बच्चा पैदा होखे वाला बा। बिटिया होई चाहे बेटवा वो आधा हिस्सा बटवा लई। हई तीनों लड़कवा तोहर का करी है राखी माटी चाट के जीवन बिताई है। मोहन कले के रे पगली उर्मिला भाई बा छोट ना भगवान के यहाँ से आधा हिस्सा ओकर बा आधे ना हमार बा। कल सुन लो कान खोल के जिंदगी भर खेते में हम खटीला खाली सोहन रुपये न भेजवावेला कि आके कबो खेतवा में कुछ कैलन कहे दे थैला। अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई जिंदगी यही नैहर में बिताई गई तो हरे दुआरे कबो मुंह दिखावे ना आई। बात लग गई मोहन के। मोहन का एक काम करा तू बात सही कहत हो तू तो घर का लक्ष्मी हो अभी देवी हो गई कहा तू बढ़िया सोचत हो। एक काम करा तू यही अपने नैहर में रहा हम चलत थैला घरे कोनो उपाय जरूर लगाई। मोहना गाड़ी स्टार्ट कैलस बाबू घरे आयल तो देखा था घरवा में ताला मारल बा। पड़ोसी में पूछे लगल कोई गीता के देखला का जे देखले रहलू बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है गीता हॉस्पिटल गईली है। यही है पैसा दिल दिमाग यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे। देख के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वसीला नर्स के पास गई हो गई भर्ती बिना पति के गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर मिला मोहन नर्स सजाकर मैडम जरा सा रहम करो 25,000 रुपया दूंगा इस बच्चे को गर्भ में खत्म करो। देखा ये बाबू मोहना आयल ताला मारल घर में देखलस। पड़ोसी से पूछलस कोई गीता के देखला लोग बता दल कि गीता के पेट में दर्द होत रहा गीता हॉस्पिटल गई। तुरंते गाड़ी स्टार्ट कैलस पहुंच गल हॉस्पिटल। तब हॉस्पिटल तो गयल जरूर मोहन लेकिन गीता के पास ना गयल डायरेक्ट तो शीला नर्स के पास पहुंचता है। बोला एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त है क्या। नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। कहे कि मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है वो हमारी भयो है। मैडम किसी को कुछ पता न चले मैं अभी आपको 25,000 रुपया दे रहा हूँ तत्काल उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। अब नर्स पैसे के लालच में आ गई। पपिनिया ले जाए के बाबू एगो इंजेक्शन लगौलस बेहोश भइला का। गीता अर्ध चेतना में दर्द बा बुझात बा। एक माई बहन लोग बता सकली बाबू जब बच्चा पैदा होला ना 1000 गो सुई लगा दा इतना वो दर्द होला वो ऐसा पीड़वे होला कि बर्दाश्त नहीं होला। पता चल जाला कहा जाला कि माँ अपने आप को मौत के मुंह में जा करके तो एक औलाद पैदा करती है। अर्ध चेतना में गीता बच्चा पैदा हो गया। बच्चा जिंदा है स्वस्थ बच्चा है। रोने की आवाज भी आ रही है। जौने बचवा के मारे बदे इतना बड़ा प्लान रखल गल वो बच्चा जिंदा बेटा पैदा भइल। हाय 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 कुछ है समय तो बीतल हो बाबू पपिनिया नरसवा जवन बा खेला खेल गई। धीरे धीरे समय बीतल गीता के जब होश आयल
जो आदमी कहाला कुत्ता वाकई में कुत्ता, तो सही में दू ठो कुत्ता यहाँ आई गल हो। डंडा मारा सारे भाग गए एरिया छोड़। वो हर से मार खात हो, यहाँ आ जाते हो, हम इग्नोर करत रहे, यहाँ से ठेलल जात हो तो हर चल जात हो। भाई बड़ा कुत्ता देखल गल, हाँ लेकिन एक कुत्तन के नीचे देखा कब का ये जाति चिन्हावत हो। ये गांव ढेर कुत्ता हो भैया। नहीं ढेर रावत दुइये हम, ढेर रहता तो चहेत के बोले खेत डाले होते, दुइये कुत्ता हम नहीं वो तो ढेर कुत्ता रहता ना, तेना के खेत के बोले बाहर कहे होते, एक जने खान मरता डंडा स्वार चल जाए, लाठी तो ले वो यार वही मरता धीरे से छुआ देखा हमारे आपके वो हीरोइन हीरो बनता आई जाए नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करत हो, लोगन का ध्यान भटका देता। ए भैया वो कुत्ता का गार्जियन के बा का हुआ बैठल हो जर के साल वाला आप हुआ देखा वो आपका दो कुत्ता का मालिक हो। और चचा पिछवा से ऐसा दो ठेंगुरी दिखावत हो। अब चाहे कुत्ता दो कुत्ता का मालिक हो चाहे स्वयं आया पड़े हो नहीं यार ओके हाँक दा भैया डांट। अच्छा देखा हमारे को बात कितना ध्यान से सुनत बा। हाँ तो कुत्ता है, वाकई कुत्ता है, पक्का हो कि कुत्ता हो। आई आप लोग बिरहा पर ध्यान नहीं छोड़ी होकर बात। बिरहा पहुंचल कहाँ बा भैया? बच्चा पैदा हो गया। कहाँ पहुंचल? हाँ क्या बात है, बच्चा पैदा हो गया बा। अभी पपिनिया नर्स अत्याचार कैलस, वो बचवा के हटाए दिलस। गीता के जब होश आयल तो खोजत ही बेडवा पर, तो बचवा नदारत बनना ही मिलत बा। बलौली शीला नर्स के मैडम मेरा बच्चा कहाँ, जरा दीजिए मुझे, दिखाइए ना मेरे बच्चे को। ये पपिनिया इमोशनल अत्याचार करे लगल, अपने आप के स्वयं रोवे लगल। गलत सरे गीता में क्या बताऊं, बेटी पैदा हुई थी। देखा 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 बचा लिया भैया, बचा लिया, बचा ला चच्चा, बचा ला ए चच्चा, बचा लिया जीवा। अरे यार बड़ा दुष्ट कुत्ता, धन्य प्रभु। मंगलवा छोटे डंडा लेके मार खा रही। अरे क्यों खाने मार के भगा देता हूँ का? हाँ चाचा मारा। अब बेचारी एक चिड़िया देखा खोता छोड़ के अपन उड़ के हो तो वो दौड़ावे शुरू कर दिलस। यावल कुत्ता भैया वो कुछ तो आई छोड़ी उ जब ले रही तब डिस्टर्ब कैले रही, वहां का बात छोड़ी, वहां निगाह मत डाली। गीता बेचारी चारपाई से उतर के वही शीला नर्स के पैर पर बाबू कटल पेड़ नियन गिर के रोवे शुरू कैलस। बिरहा में हमरे करुणस का भाव अगर दिल से सुनेंगे तो कलेजा दहल जाएगा। रोवत बा गीता, कहत बका देहली जनमाना खेलावाले का भागी भाई, और जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी। हमके पढ़ला बाकी सैया के पढ़ला ला, हर हमके दिखाई दे तू बहिनी। मुहवा के चुमी ले गोदी में खेलाई ले, और भाई जी के बोला दे तू बहिनी। भाई जी के गीता टूट गई, बाबू रोने लगी। अरे मैडम मेरा बच्चा कहाँ है, दिखाइए ना मेरे बच्चे को। ये पपिनिया रोए चिल्लाए के कहा गीता क्या बताऊं, बेटी पैदा हुई थी, वो मर गई थी, उसको
उसको मैंने ले जा करके फेंक दिया। गीता कांप उठी। 10 साल के बाद बेटी पैदा हुई, मर गई मेरी बेटी। मैं कितना बड़ी अभागी हूँ कि अपने बच्ची का चेहरा नहीं देख पाई। प्लीज मैडम, प्लीज मेरी बच्ची की लाश मुझे दे दो। एक बार मैं अपने नजर से देख लूं। बिटिया रानी मुझे पड़ी थी कि मेरे पति देव को पड़ी थी। इतने में बाबू नरसवा गुस्सा में आ गई, डांट के गीता के कहे लगल, गीता इलाज करवाना है, हॉस्पिटल में रहना है, अगर रहना है तो जुबान को बंद कर लो। हाय हाय हाय। मैंने बोल दिया, बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। क्या करोगी मरी हुई बच्ची लेकर के? कब से चिल्ला रही हो? सारे पेशेंट तुम्हें देख करके परेशान हो जा रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में रहना है तो रह ले, इलाज करवा ले, नहीं तो वरना तुरंत मेरे हॉस्पिटल से निकल जा। अब तो गीता और टूट गई, रोवे लगली, कहली मैडम डांटी मत, हम चल जाई। हमरे भाई जी के बुलवा दी। भाई जी के जानत बनी, अपने जेठ के बुलावे, कहली वही मोहना के। इतना विश्वास बा जेठ के ऊपर, जो उनकी इतनी बड़ी भूमिका उहे चले बा। संदेशा भेजवा करके नर्स मोहन को बुला लेती है। और जब मोहन बाबू दोबारा अइलन हॉस्पिटल तो अब नर्स के पास नहीं गइलन, डायरेक्ट गीता के पास गइलन। और गीता के पास जाए के मोहन करत का बा मास्टर साहब, अरे मोरे राम मनवा जहिया पैसा परब की, धर्म इंसाफ वही का सुत जाई कफनवा रे कफनवा रे कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा, अरे रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। मोहना गयल तो गीता के सामने लगल बिल खाए। कले क्या बताऊं गीता, दर्द तो बहुत ज्यादा है। बेटी पैदा हुई थी, मर गई, लगता है मालिक को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले। चलो क्या किया जाए, चलो घर चलते हैं। अब तो गीता और टूट गई। कहली भाई जी आप पर बहुत बड़ा विश्वास रहल, आप अइबा कोनो उपाय लगइबा, हमके घरे जाए कहत बड़ा, हम कौन मुहवा लेके घरे जाई। आज ले लोग तो हमके बाजिन बाजिन कहला है, लेकिन आज के बाद तो लोग हमके पापिन पापिन कही। जनमौलस बचवा के हॉस्पिटलवे में खाई गई। भाई जी आप जा, हम ना जाए। जब हमार बिटिया मर गई, अपन जान यारे कहीं दे दे, लेकिन घरे मुंह देखावे ना आई। समझ गल मोहना, बच्चा एकर मर गई, डिप्रेशन में आ गई, टेंशन में बा, जाए के कहीं आत्महत्या कर ली। सोहन हमार छोट भाई बा, बात हमार सारी मन में करेला। अगर सीमा से फोन आई तो एक बात तक कहे के बाद, डिलीवरी टाइम इतना ज्यादा पेट में दर्द भयल, जच्चा बच्चा दोनों सथवा खत्म हो गई। इहे सोचत बड़का भाई मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलस, हॉस्पिटल से निकल के घरे जात बा। अब गीता बेचारी डोले भर के शक्ति ना बे बाबू। माई बही लोग बैठल बारू, पता बा जब बच्चा पैदा हो जाला ना तो लोग काला की सौर रखल जाला, सौरी में कोई जाला नहीं। 6 दिन 7 दिन तक बाहरे का हवा पानी ना लगेला। अपन पांव चौखट से बाहर नारी लोग नहीं करती हैं, लेकिन आज विपद कमारी महिला गीता बेचारी हॉस्पिटल से निकल गई। अब सोचती है कि अब मैं जिंदगी से हार गई हूँ, अब आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। जाती है सड़क उस पार, बाबू आत्महत्या करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन अंदर से एक बार आवाज आई, मैं तो अभी मर जाऊंगी। बिटिया भी मेरी मर गई, मेरे पति देव फौजी जवान है, उनकी क्या गलती है, दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक
बार मरने से पहले अपने पति देव से बात कर लेती हूँ। गीता बेचारी अपने पति के पास फोन लगौली, फोनवा रिसीवे ना होत बा, काहे फौजी जवान भोजन करे बैठल रहल। तब तक एक दोस्त बोला, अरे सोहन भाई तेरा फोन बज रहा है। फोनवा देखले सोहन, कल अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुशखबरी है। तो दोस्त बोलो कि देख भाई अगर खुशखबरी रहेगी तो पहली मिठाई तो मैं खाऊंगा। सोहन कहले रुक यार पहले बात तो करने दे। पहला वर्ड बोलत हो, हेलो गीता, कोनो सुबह समाचार बताया, का हाल बा? क्या बताएगी शुभ समाचार? रोने लगती है गीता। फौजी जवान सोहन घबरा जाती है, अरे गीता क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ बताओ क्या हुआ? तब हार करके बाबू उसी फोन पर गीता बताती है। क्या बताती है? अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई बताया शोभा समा जनमल सुगानावा के नरसा पकनिया हो, जनमल सुगानावा के नरसा पकनिया हो, हमके जाना लातिया चेतना में थी। मुझे पता है बच्चा पैदा हुआ और रो रहा था। मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। नर्स मेरे बच्चे को जानबूझ करके मार डाली। जब मैं पूछ रही थी तो नर्स बता रही थी कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। पति देव मैं अपने नजर से नहीं देख पाई कि बेटी पैदा हुई थी कि बेटा। बस आखिरी हमारी और आपकी बात हो रही है। फोन कटेगा मैं आत्महत्या कर लूंगी, मुझे माफ करना पति देव। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, आंख से आंसू छलक गया, रोने लगा फौजी जवान। गीता पगली बेटी पैदा हुई थी, बेटी न मर गई, मैं तो भी जिंदा हूं ना। तू क्या क्या सोच रही हो? मरने के लिए सोच रही है? गीता मेरी कसम, एक कदम आगे तुम मत बढ़ाना। अरे फौजी जवान कैलस का
कुछ गवैया होला बीरस गई है फेंक फेंक कोई मंचवा पे लगी कि मर जाइए लेकिन नहीं, बिरहा का भाव होता है, कवि की लेखनी दर्शाती है। यहाँ देखिए उस वीर का, उस जवान का, वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आ गया तेवर में। जब तेवर में आता है तो करता है क्या? अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ी हलगारी। हिंदुस्तान का फौजी जवान आग बबूला हो गया, आग का आंसू पोछा और उसी फोन पर अपने गीता दुल्हन को समझाने लगा, अरे गीता, मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना, अभी मैं तत्काल गाड़ी पकड़ रहा हूँ, तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ, मत हारना। ए बाबू, फौजी जवान कैलस का तत्काल छुट्टी हलन और तत्काल छुट्टी लेके आ गई बिहार। कलकत्ता से बिहार का दूरी ज्यादा ना बा, 7 घंटा लगा। जैसे भी यही से आप लोग के बिहार जाए के रहा तो बहुत जल्दी से पहुंची हैं, एक तरीके से वहां का दूरी 5, 6, 7 घंटा में आदमी आ जाइए। आ गई सोहन, लेकिन एक सवाल खड़ा होता, कलकत्ता से सोहन अइले बिहार, अब फौजी जवान ना घरे गईले ना हॉस्पिटल, फौजी जवान पहुंचल कहाँ? मास्टर साहब ई बिरहा में बीरस का भाव बा। प्रधान जी, रघुवर प्रधान जी, आप माननीय रघुवर पहुंचले कहाँ? दरोगा साहब के पास चाय के सारी बात बता दल। दरोगा साहब बोले कि साहब आप बैठिए, मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके शीला नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस जाती है, शीला नर्स को लेकर के थाने पर चली आती है। सिचुएशन का बा, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, ये ठीक बगलिए में शीला नर्स के कुर्सी, और वही के बगल में फौजी जवान सोहन के कुर्सी बा। गीता के लोग एगो पर्दा के पीछे बैठौले हो, लिए पर्दा के आड़ में बैठौले हो कि नर्सवा गीता के देख लई तो साफ साफ बताई नहीं। फौजी जवान दिमाग लगौला, वो नर्स से पूछने लगल कि मैडम आप शीला नर्स? हाँ जी सर, जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, वो कैसे क्या हो गया? तो देखा ये पपनिया का दिमाग लगा दे सी हूँ। कल अरे साहब आप गीता की बातें कर रहे हैं, ओहो
साहब वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, कोई सहारा नहीं था उसका। कोई सहारा नहीं था साहब। मैंने तो बहुत मदद किया साहब। बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैंने इतना तक मेहनत किया कि उस लाश को ले जा करके मैंने फेंक दिया। तबले तो फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन। मरा था बच्चा, वो जिंदा बच्चा था, बच्चा बात हमारा था, उसको तूने फेंक दिया। क्या अधिकार तुम्हारा था? हाय हाय हाय। किसी का बच्चा, किसी का परिवार, कोई का औलाद अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो तुम होती हो फेंकने वाली? तुम कौन होती हो फेंकने वाली? जिसका परिवार मरेगा उसको परिवार में दिया जाएगा। अगर किसी का परिवार मर गया, हक तो ये बनता है कि उसके परिवार के हवाले कर दीजिए लाश को। तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तबले फौजी जवान निकलस बेल्ट, हाय हाय हाय। निकाल के बेल्ट मारना 4-6 बेल्ट। जब 4-6 बेल्ट पीठी पर लगल तो मेहरारू को जात ना गाय नियर लगल कांपे, हथवा जोड़ गलस गले, हे साहब बहुत चोट लगत बहुत साहब, अब एको बेल्ट मत मरिया साहब, साफा साफ बता दे वो साहब। डराई गई फौजी जवान कहना कि अभी भी वक्त है, बता दे नहीं तो निकालूंगा बेल्ट फिर ना तो इसके आगे क्या होगा अब तुम समझ लेना। अब बाबू मारे डरन ई पपिनिया बतावे शुरू कैलस। अच्छा बतावत बा, बिरहा में 4 लाइन हमरे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखलन। 4 लाइन दिल दिमाग से आप लोग सुन ली है, पूरा बिरहा आप लोगों के फरिया जाइए। कैसे मास्टर साहब? भाई के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू, छोटे छोटे बाबू देखल जा। अब डेरात बंदर से बतावत बे साहब हमार गलती ना बा साहब, हम पे चावला भैया, चावला भाई, हेलो 5 मिनट और रुक जाता तो बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर हो। 5 मिनट के बाद बस 5 मिनट रह गई बा, एगो चाहिए हमान के दे दे खाली एगो, यहाँ से पीछे से गौर करे बाबू। अब नर्स बतावे लगा साहब पैसा के लालच में आकर के साहब दुनिया को बहुत बड़ी गलती मैंने कर दिया साहब। फौजी जवान का ना पैसा, कैसा पैसा, कौन दिया पैसा? तभी पपिनिया बतावत बा कैसन पैसा, के दले बा पैसा? तो हर बड़का भैया दिहले हम के रुपैया साहब, आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दहलन, कहला वो बचवा के गर्भवे में मारे बदे हो साहब। समझ ना बोली साहब, 25,000 लेके झूठ नहीं बोलब, साफ साफ बोलब। एक इंजेक्शन हम गीता के लगौली, गीता जब बेहोश हो गई साहब तब जिंदा बच्चा पैदा भयल।
बेटा रहल साहब जो हम आपसे झूठ बोलत रही कि बेटी पैदा भइल नहीं हो साहब, जिंदा बेटा पैदा भइल। फौजी जवान कांप गया, हाय हाय हाय। आंख से आंसू छलक गया कि बेटा पैदा हुआ था। ये मुझे गम नहीं है कि बेटा था कि बेटी थी, लेकिन ये दर्द है कि जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। वो मासूम बच्चा था, क्या बिगाड़ा था उसको तूने, कैसे मारा, क्यों मारा? गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है। वो बच्चा क्या बिगाड़ा था, तूने क्यों मारा, कैसे मारा? तब पपिनिया बतावत बा कैसे मरले बा। जन्मल सुगाना के झोरवा में रखली साहब, जिंदा बच्चा पैदा भइल, ओके प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के ले जाए के साहब वही झाड़ी में फेंकवा दली। फौजी जवान कहले किस झाड़ी में बताओगी? कहले साहब मारल मत जाई, जरूर बताई। चलल भाई आगे आगे पपिनिया नर्स, महिला पुलिस, आप लोग जैसन जनता, अगर कहीं आप लोगों के पता चल जाए कि सुबेरे का कहीं बच्चा पैदा करके कोनो फेंकले बा, इंसानियत के नाम करे आप लोग भी वहां जाने का कष्ट करेंगे, काम करेंगे। अब देखिए भीड़ बड़ा अपार बा। माई के पता चलल हमरे बचवा के पपिनिया यही झड़िया में फेंकले बा। माई पूरी भीड़ के टारत सबसे आगे निकल गई। गई माई पहुंचल कहाँ? वही झाड़ी के पास, इतना दूर पर बा, यही से झोरवा वही झड़िया में लौकात बा। हाय हाय हाय। माई झोरा तो देखलस हो भैया, देख के भगवान के लगल कोसे कले का माली, आज हम का बिगड़ले रही आपका कि हमरे औलाद के झाड़ी में फेंकल बा औलाद हमार। माई तो झोरा देखत बा, लेकिन बाबू गजब हो गया। झोरा बा, झोरा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल ना जौन कलेजवा फाट गए। अच्छा उस दृश्य कौन रहल मास्टर साहब? सारी कुत्ता झोरा वाई के अरे अरे गुरजत रहल, झोरा के आसपास चार गो कुत्ता बड़े बड़े हैं, आपस में गुरजत हुए, खींचा तानी कैले हुआ। माई के कलेजा कांप गल, कला हाय राम। जब झोरवा के माई खोलस तो देखत बा सही में बचवा वही प्लास्टिक में लपेटल बा। जब माई प्लास्टिकिया से बचवा के बहरे निकलस हो बाबू, देखत बा ध्यान से माई तो बचवा के हल्की हल्की सांस आवत रहल। मालिक का आहार दले रहलन। 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। आज भी धरती पर सच्चाई है। मैंने एक बार अपने गुरुजी से सवाल भी किया था इसी पर। हमारे गुरुजी बता रहे थे बेटा जब भी बिरहा गाना तो पब्लिक के बीच में एक बात जरूर बता देना। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा, गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, माई का पूरी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम की लड़की अपने माई को स्तन पियत मिलल रहल। भगवान का आहार दले रहल। आज भीड़ जुटल बा। छोटके भाई सोहन का सवाल बा बड़के भैया मोहन से, हाथ जोड़ के गईले, मोहन के पैर पे गिर गईले, कहना भैया भैया हमरे साथे ऐसन कैला, कहीं भौजी ऐसन कैले हो तो कहाँ ले तू बर्दाश्त करता है, खून पानी करला। आज भाई होई के भाई के साथे धन दौलत रुपया पैसा खातिर हमरे औलाद के मारत रहला। भैया सारी प्रॉपर्टी लेला, हमारा हिस्सा तू लेला, खुश रहा। एक
एक वादा तो से करत हैला, भाई हुआ, बड़ा हुआ, किसान हुआ, हम फौजी समान हैला। जब तक रुपया कमाई, जब तक सर्विस करबे, अपने सर्विस का आधा पैसा भी तो के दे ले जा। काहे से हमेशा दहले हिला, फिर भी दे। लेकिन भैया कसम खाई के आज हेलो तेल खत्म। छोटका भाई सोहन कहे कि भैया हाई पब्लिक के सामने कसम खात बनी, जात बनी, अब दोबारा कभो लौट के ए परिवार में आईब नहीं। इतने कही कि मोहन सोहन बाबू अपने बच्चा के लहलन और अपने बीबी के लेकर के ड्यूटी पर चल देते हैं। 4-6 कदम आगे बढ़ौलन, तब ले दरोगा साहब बगल में खड़ा रहलन। सोहन की आवाज दिला, सोहन रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहले साहब ड्यूटी पर जात बनी, अब कबो ना लौट के आई साहब। गलती से भी लौट के आ जात तो भैया भाभी डरा जाइए कि आ गए, अपन हिस्सा बंटवा ले। दरोगा साहब ने सुनो, कब तक जाओगे? पैदल परेशान हो जाओगे, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। सोहन हाथ जोड़ के दरोगा साहब के सामने खड़ा हो गया। कहल साहब जो उन्हें गाड़ी में भैया भौजी की हथकड़ी लेके जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई? वो साहब आप जा, हम पैदल चल जाइबे। दरोगा साहब मोहन के औरत के वो पापी नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौलन, गाड़ी में बिठा ललन, ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। आया हर सोहन अपने बीबी बच्चा के लेके बाबू पैदल बस स्टॉप के तरफ चलत हुआ। बस पकड़ब बैरिकपुर कलकत्ता पहुंच जाई ड्यूटी पर। तबले तो गजब हो गया रे। 4-6 कदम आगे तो सोहन बढ़ल रहना बाबू, ऐसे जनता जुटल बा। वही पब्लिक में से एक ऐसन आवाज आई जो करजवई के चीर लहलस। वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल? बिरहा का आखिरी भाव बा, ध्यान दें आप लोग। पूरी भीड़ घूम के ताके लगल। वो आवाज के कर रहा पता बा? मोहन के तीनों लड़कन कहे चाचा चाचा कह के चिल्लात हो। चाचा मम्मी पापा गलती कैले, मम्मी पापा के पुलिस ले गई, उ सजा हमान के देता हुआ। चाचा हमान के पता बा तोहर गलती नहीं बा, हमान के बिसरावा मत। चाचा अपने साथे ले चला। सोहन का कदम जहाँ का तहाँ रुक गए। अपने पत्नी का चेहरा देखत हुआ, गोद के बच्चा देखलन, तीनों भैया का लड़का रोत हुआ, नान का चेहरा देखलन तो फौजी जवान के आंख से आंसू निकल गया। अपने दुल्हन गीता से कहे कि देख रे गीता, मैंने तुमसे पहले कह रहा था ना, देख अपना खून बोल रहा है। देख मैं तो कह रहा था ना कि बुढ़ाई में तीनों बच्चे काम आएंगे। मम्मी पापा को पुलिस ले गई, देख बच्चे नहीं उनके लिए रो रहे हैं, हमारे और तुम्हारे लिए तीनों बच्चे रो रहे हैं। अब गीता तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए। 4 बेटा कौन? 3 बेटा मोहन के, 1 बेटा सोहन के। चारों लड़कन के लेके सोहन बाबू गईलन ड्यूटी पर। चारों लड़कन के पढ़ौलन लिखौलन,
चारों लड़का जब सयान भइलन तो चरहुन का बियाह कैलन। और जब चरहुन का बियाह करलन तो नंबर का आयल अलगा का जरा ऊंचवा पर से देखा तो घर घर एक लेखा, हर घर में अलगा होला। अलगा जरूरी बा, हम कहिला अलगा से विकास होला, लेकिन अलगा धन दौलत का हो, रुपया पैसा का लगौआ हो। ए चचा जाए दे वो बिगाड़ दे। आप लोगों का ध्यान इधर रहे, छोड़ी वो तो जानवर है बेकर है। बाबू रुपया पैसा धन दौलत का बंटवारा आप लोग खो लिया, लेकिन मोहब्बत का बंटवारा कभी मत करिया। कहा जरा कि मालिक ईश्वर के यहाँ से भाई मिलता है, ना कि संपत्ति बांटने के लिए, विपत्ति बांटने के लिए भाई मिलता है। लेकिन आप तो लोग संपत्ति बांटने में लगे हुए हैं। तो देखिए 20 बीघा खेत रहल, 5-5 बीघा चारों लड़कन के नाए बराबर हिस्सा सोहन देहलन। हक तई रहल, हक तई बनत बा कि 20 बीघा खेत बा, 10 बीघा में से मोहन का 3 गो लड़का ली है, 10 बीघा अकेले सोहन का लड़का ले। लेकिन नहीं, 5-5 बीघा चारों लड़कन के बराबर सोहन हिस्सा दलन। इसलिए मैं कहती हूँ बाबू, भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा। अगर मोहन जैसा भाई गलती से पैदा भी हो जाए तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। ताकि समाज के दूषित न कर पावे। तो बाबू हमार बिरहा गावे का मतलब ये भेल कि आप लोग परिवार से जुड़ के रहिए। एकता में बड़ी शक्ति है, मोहब्बत करके रहिए। क्योंकि जब इंसान जाता है तो कुछ ले करके नहीं जाता है। आप क्यों जी रहे हैं पता है? सिर्फ मरने के लिए जी रहे हैं, मर जाएंगे, धन दौलत बेईमानी का यही रह जाई। एक बात अपने बिरहा के माध्यम से आप लोगों की और बताई, एक भी पॉइंट की आप लोग अपने माइंड में जरूर रखिया। कभी भी बेईमानी करके अपने भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटवा के जिंदगी में मत बनैहा। काहे से लायक बेटवा रही तो तोहरे बनौले से कई गुना बना ले। अगर नलायक रही तो तोहार बनावल प्रॉपर्टी तोहरे आँखी के समन्वय बेच के दारू पी के अयासी कर रही, हाथ मीच के रह जाइबा। केहू के दुआरे रोटी मंगवा लो, डांट के भगा दई। सरवाई अपने भाई के हिस्सा बेईमानी करके अपने बेटवा के बनौले रहा। गाली सुने का काम आप लोग मत करिए, अपने किस्मत पर भरोसा करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। बिहार के आखिरी लाइन में आखिरी भाव बा, बिहारी गुरगणेश गुरु रामलाल गुरकारी चंद्रिका कवि नाजी बने पुजारी। अरे मनवा जहिया पैसा पर बिकी, उजाला प्यारे लाल दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद।